अगर जीतते हैं, जीतने के बाद भी काम नहीं करते हैं और 2000 आदमी लिख करके दे देगा कि ये काम नहीं करते हैं, मैं उसी दिन इस्तीफा दिलवा दूंगा, मैं उसी दिन इस्तीफा दिलवा दूंगा। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव 2 चरणों में होना है, 4 मई और 11 मई, जिसका रिजल्ट 13 मई को आना है। लेकिन उससे पहले जो निकाय चुनाव में जो प्रत्याशी उतरे हैं, जी जान से लगे हुए हैं, प्रचार प्रसार में दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जनता से बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, विकास के वादे कर रहे हैं। आज इसी को जानने के लिए हम राजधानी लखनऊ के विकास नगर में आए हैं और जानते हैं कि जो वादे हैं क्या वास्तव में वो सच्चाई पर उतरेंगे या फिर कुछ और ही तस्वीर नजर आएगी। हम आज पहुंच चुके हैं राजधानी लखनऊ के विकास नगर में और आज हमारे साथ हैं सपा से पार्षद प्रत्याशी उदय प्रताप सिंह उर्फ बंटी जी, जिन्हें सपा से टिकट मिला है। तो आइए बात करते हैं कि उन्हें टिकट मिलने के बाद उनका प्रचार प्रसार किस हद तक आगे जा चुका है। चुनाव अभी सर पर बस आने वाले ही हैं, उस दौरान किस तरह से उनकी तैयारियां हैं, किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो आइए बात करते हैं उदय प्रताप सिंह उर्फ बंटी जी से। जी बंटी जी, यहाँ पे दिक्कत साफ सफाई, नाली खड़ंजा, रोडें, बजुजार है नालियाँ, कोई सफाई नहीं। प्रत्याशी पिछली बार मिथिलेश चौहान थी, कोई काम नहीं किया यहाँ पे। और फिर जो प्रत्याशी आया पैराशूट से आया, कपूरथला से आया राकेश मिश्रा जी, वो क्या करेंगे। हमेशा जब लोग आए हैं खाली लूटे हैं यहाँ पे, खाली कोई विकास कार्य नहीं। आपके क्या मुद्दे होंगे? हमारे मुद्दे हैं विकास कार्य है यहाँ पे, और मतलब जो समस्याएं हैं पार्क में है, मालिका आपने है। अपनी तरफ से क्या समस्याएं देखी हैं अपने क्षेत्र में? यहाँ पर लोहिया नगर से आप लड़ रहे हैं, तो वहाँ पे आपने क्या देखा कि यहाँ पर आपको सुधार करने की यहाँ जरूरत पर है? मैं गया, सफाई सबसे बड़ा मुद्दा सफाई के यहाँ पे। जी। पार्कों में माली नहीं आते हैं, ठीक है, जमादार मतलब किसी घर में जाते ही नहीं है। सबसे बड़ी हमने देखा सफाई मुद्दा यहाँ पे। जी। और बाकी जैसे जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी जैसे हम लोग अगर मौका मिला तो उनके लिए भी मतलब व्यवस्था कराएंगे बैठने की या उठने की, मतलब क्या नाम है आश्रम टाइप का। और जो मतलब मेन मुद्दा है सफाई का है। अच्छा, क्या ऐसा आप कुछ खास करने वाले हैं? जैसे यहाँ पर बीजेपी की पहले पार्षदी रही है, अब आप सपा से आपको टिकट मिला है, तो किस बिहाफ पर जनता आपको वोट करेगी? हमको व्यक्ति नेचर में निरंतर यहाँ पे 25 साल से काम कर रहा हूँ। गरीब कन्याओं की शादी हर साल करवाता हूँ, और क्या नाम निर्धन है, वाटर सप्लाई क्या नाम वो भी मेंटेन कर रखता हूँ। बिजली उजली का मतलब है सब पूरा मेंटेन नहीं गया यहाँ पे। और अब की उम्मीद है जहाँ मैं निकलता हूँ तो हमारे पूरे विकास नगर वासी मेरे साथ चलते हैं और कहते हैं भैया परेशान न हो। मतलब जनता आप पर भरोसा कर रही है कि आप विकास कार्य कराएंगे? पूरा भरोसा कर रही है। इस समय स्थिति यहाँ की भाजपा की बहुत डामाडोल है, बहुत परेशान है वो मतलब बाहरी यहाँ पर उनके साथ लोकल आदमी कोई है ही नहीं। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है बाहरी क्षेत्र से यहाँ पर कैंडिडेट खड़ा किया गया है? हाँ, बाहरी से क्या किया उनका, लोकल आदमी है ही नहीं, एक भी आदमी आपको विकास में साथ में नहीं मिलेगा। ऐसा क्या कारण हो सकता है? कारण क्या हो तो सब देख ही रहे ना यहाँ पे। 5 साल इनको देखा, उसके पहले 5 साल और था भाजपा, वो भी देखा गया। ये भी बाहरी है, ये भी भाग जाएगा यहाँ से। अच्छा, इससे पहले आप क्या किसी पद पर रहे हैं, कोई चुनाव लड़ा है या भविष्य में किसी और बड़े स्तर पर आप चुनाव लड़ने की मैं उम्मीद चुनाव है? यहाँ पे 2005 में लड़ा था, हमारा 2nd नंबर था, निर्दलीय चुनाव लड़ा था। अब भी हमको क्या नाम समाजवादी पार्टी टिकट मिला, मैं चुनाव लड़ा। अच्छा, तो अच्छा ये भी है कि अगर आप जीतते हैं, ठीक है, जनता आप पर भरोसा कर रही है, अगर जीतते हैं तो वो कौन से बड़े मुद्दे होंगे जिनको आप सुधारने की कोशिश करेंगे? वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत पूरी तरह से बिखरी पड़ी हैं, आपने समेटने की कोशिश करेंगे और जनता खुश होगी आपसे? यहाँ पे जितने धार्मिक स्थान विकास नगर में जितने मंदिर साफ सफाई वहाँ पर रहेगा। मेन मुद्दा हमारी सफाई का है। जहाँ मैं जाता हूँ वही कहते हैं सफाई नहीं है, जमादार नहीं आ रहा है, खाली ये रोना मतलब यहाँ लोगों की है। रोडें मतलब ऐसे बनाई गई कि मतलब कल बनी आज टूट गई, उस पर ध्यान देना है। और बाकी मुद्दे तो यहाँ बहुत हैं। अब जितना सभासद की 6 क्षेत्र में आता है मतलब उतना हम लोग 19 सोचेंगे 20 करके दिखाऊंगे।
हमारे साथ विकास नगर से एहतराम रवि जी भी हैं, तो आइए जानते हैं कि वो अपने नेता के बारे में क्या कहते हैं और वो किसे अपना उम्मीदवार चुनते हैं और किस लिए उम्मीदवार वो चुनेंगे अपना। जी बताइए। कमान करना, छोटों को साथ देना, वो एक चीज़ अपने सामने देखा उसको भी देखते हुए और सबको लेके साथ करने वाला हर आदमी के सुख में हर देना चाहे जहाँ सबको उसकी एक इच्छा है आगे बढ़ने की। ऐसे हम खड़े चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि आगे बढ़े और कभी सद्भाव एक दूसरे के धर्म में। आपको भरोसा है कि जिस हिसाब से वो वादे दावे कर रहे हैं वो पूरी तरह से 100% नो डाउट। इससे पहले आप जो बीजेपी की पार्षदी रहे उसके बारे में आप मेरे क्या कहना साथ उनसे साथ था, उनको अभी काम क्यों किया है क्या होना चाहिए रूप काम आपने बाजी अपने पलट दी? नहीं, बाजी पलटी नहीं, बाजी हमने पलटी हमने। और भी लोगों से हम बात करेंगे कि वो अपने नेता के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि एक जनता इस बेहाब पे वोट देती है कि उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनके क्षेत्र के लिए कुछ वो विकास कार्य करें। तो और भी लोगों से हम बात करेंगे। आप उदय प्रताप सिंह के साथ हैं? यस, उदय प्रताप सिंह के साथ हैं। हमारा युवा प्रत्याशी है जिसने अब तक बहुत गरीब कन्याओं की शादियां कराई हैं। जैसा कि काम आज तक न तो भाजपा के पार्षद रह चुके पहले वाले पूर्व उन्होंने किया, न मिथिलेश चौहान ने किया। जो काम आज बंटी भाई जो कर रहे हैं और करते आ रहे हैं, अभी तक समाज सेवा उन्होंने बहुत की है। गरीब कन्याओं पे विवाह कराना छोटी चीज़ नहीं है। जो हमारे एक भी पार्षद ने अपने पार्षद कार्यकाल रहते हुए कार्यक्रम नहीं किया है। दूसरी चीज़, यहाँ जो भी मंदिर हैं, मंदिरों पे इन्होंने किसी ने फोकस नहीं किया। सब हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं लेकिन मंदिरों पे उनका कोई ध्यान नहीं है कभी किसी प्रकार का। जिस पे बंटी भाई ने देखिए बरगढ़ में मंदिर बनवाया, सब मंदिरों की स्वच्छता की वो गारंटी ले रहे कि सब मंदिर को स्वच्छ और वातावरण बनाया जाएगा। सड़कें, रोडें जो भी हमारी खराब पड़ी हुई हैं उनको रिपेयर कराए। जगह जगह गड्ढे हो जाते हैं। देखा आपने 2 एक्सीडेंट हो चुके हैं इस विकास नगर में, 2 मौतें हो चुकी हैं इस विकास नगर में, लेकिन पार्षद जी का उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। उन्हें हिंदू मुस्लिम करने पर ध्यान है केवल। आप लगातार उदय प्रताप सिंह उर्फ बंटी के साथ दिन रात प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं, उनका सहयोग दे रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या पूरी तरह से वो अपने दांव पर खड़े उतर पाएंगे? बिल्कुल दाव पे खड़े उतरेंगे ही और हर सुख दुख में जो है गरीबों की मदद करते हैं। जो जानने वाला उसका साथ देते हैं। यहाँ का जो भाजपा प्रत्याशी है उसको केवल लूट खसोट का मतलब है। क्या हो रहा है, कहाँ गड्ढे है, कहाँ सड़क है, कहाँ नाली है, कोई लेना देना नहीं। कोई कंप्लेन करने जाता है तो कहता है मैं भेज दूंगा, जबकि आदमी अपना पैसा दे के जो है खुद काम करा रहा है। और रही बात भाजपा की, तो भाजपा में खुद ही अंतर विरोध इतना है कि उनके प्रत्याशी को अगर टिकट नहीं दिया था तो वो खुद निर्दलीय खड़ा कर देते हैं। तो भाजपा क्या जीतेगी यहाँ से? कतई नहीं जीत सकती भाजपा। अच्छा, देखा जा रहा है कि विकास नगर में काफी रोष है इस बात को लेकर। बिल्कुल रोष है। आप यहाँ के लोगों को टिकट न दे के आप बाहरी लोगों को जो है टिकट दे रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि भाजपा जीतेगी। भाजपा कतई नहीं जीतेगी विकास नगर से। रिकॉर्ड टूटेगा इस समय, इतिहास बदलेगा विकास नगर का। जीतते हैं हाँ। और इसके बाद अगर नहीं होता है कुछ ऐसा, हाँ। उस स्थिति में आप क्या करेंगे? अगर जीतते हैं, जीतने के बाद भी काम नहीं करते हैं और 2000 आदमी लिख करके दे देगा कि ये काम नहीं करते हैं, मैं उसी दिन इस्तीफा दिलवा दूंगा। मतलब इतना आपको भरोसा है? कॉन्फिडेंस, मेरे को कॉन्फिडेंस है। मैं अपने नेता पे अटूट विश्वास करता हूँ। प्रचार प्रसार आप करने जा रहे हैं, दिन रात प्रचार प्रसार करते हैं, तो किस तरह से आप वहाँ पर जनता से बात करते हैं, महिलाओं से भी बात करते होंगे, तो आप किस तरह से उन्हें भरोसा दिला रहे हैं कि वो उनके लिए कुछ करेंगे? वो आपको एक नेता नहीं, एक अपना सदस्य माने, कुछ ऐसा उनके लिए कुछ कर रहे हैं? मैं तो जब उनके घर जाता हूँ तो सीधे कहते हैं बेटा तुमको आने की क्या जरूरत है यहाँ। हाँ, आप जाइए, आप वोट मिलेगा। हमने कहा नहीं, हमारा फर्ज है, मैं आऊँगा ही, हमारा घर है। और वो जितनी महिलाएं हैं हमारी बहन या मतलब बचपन से जानते हैं हम लोगों को कि बंटी भैया यही मतलब क्या है। हम कहीं भी जाते हो प्रचार करने के लिए सीधे कहते तुमको कहाँ जो जरूरत है, हम लोग मन बनाए आप वोट देंगे। ये होता है ना कि जो भी चुनाव मांगने जाते हैं, चुनाव के दौरान ही जो प्रत्याशी होते हैं, जो नेता होते हैं, दरवाजे जाते हैं, तो अक्सर जनता का यही सवाल होता है कि चुनाव के दौरान ही वहाँ पर उनके दरवाजे आते हैं, इसके बाद नहीं। तो क्या आप भी ऐसा करेंगे? चुनाव को छोड़ दीजिए, हम लोग तो निरंतर बराबर मिलते रहते लोगों से। चुनाव के लिए अब आया ना, मैं तो हमेशा कम से कम हम लोग यहाँ 25 साल रह रहा हूँ तो हमेशा बराबर मिला करता हूँ।
हाल ही में ऐसा आपने कुछ किया हो किसी के लिए खास थी, उसे लगा कि हाँ आप उनके अपने हैं और आप भरोसेमंद इंसान हैं जो आगे भविष्य में वो आपके साथ हैं? हमारे पास कोई भी आता है जिस लायक हम लोग हैं उनके लिए तन मन धन से मदद करते हैं और सब लोग जानते हैं। चुनाव के तौर पे नहीं, सिर्फ चुनाव तो व्यक्तिगत चुनाव तो अब आया, हम लोग तो ऐसे ही करते रहते हैं। अच्छा, तो आपकी ये व्यक्तिगत राय है कि मतलब दिल से आपको वो मानते हैं और आप उन्हें दिल से बिना किसी लालच के वोट बैंक के बनाने के तौर पे नहीं? हमारे साथ निस्वार्थ भावना से विकास नगर वासी जुड़ा हुआ है, जीतेगा कुछ न कुछ काम करेगा और यहाँ तो मान लो फोन करने के बाद समझ उठाते नहीं ये स्थिति है। तो हमारे साथ थे उदय प्रताप सिंह उर्फ बंटी जी, जो सपा से चुनाव लड़ रहे हैं, पार्षद पद के प्रत्याशी हैं, जो अपनी जनता के साथ भरोसा दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं। अब इन वादों पर वो कितना खरा उतरते हैं इस चुनाव होने के बाद और रिजल्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि जनता कितना भरोसा कर पा रही है और नेताजी कितने वादे पूरे करते हैं। तो हम मिलेंगे किसी और प्रत्याशी, किसी और उम्मीदवार के साथ उनकी राय जानने के लिए। मैं हूँ आपके साथ मधुमिता वर्मा और इस वक्त आप देख रहे हैं 24/7 लाइव टीवी। उदय प्रताप सिंह बंटी जिंदाबाद जिंदाबाद।